हाय, तो मैं आपके बीच रविराज फ्रॉम द ऑलमाइटी क्लासेस ऑफ इंग्लिश और मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ जिसमें मैं आज बात कर रहा हूँ एक लेख और एक पत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जिसमें मैं 20 क्वेश्चन ऑलरेडी इससे पहले वाला वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आज 21 नंबर से चलेगा, है ना। तो बिना डिले किए हुए हम सभी क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, है ना, लिखा है भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को फांसी दी गई तो कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को, है ना। तो 21 का क्या हो गया? 21 का ए हो गया। तो हम सभी 22 का देखेंगे। सर अब्दुल कादिर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र गुहा किस बात पर जोर दिया, है ना। सर अब्दुल कादिर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र गुहा किस बात पर जोर दिया? तो मैं बात करूं तो विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, है ना। विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, है ना, इस बात पर जोर दिया, है ना। तो 22 का सी। हम लोग 23 पे आते हैं। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, किस पाठ में आया, है ना। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, किस पाठ में आया? तो किस पाठ में आया? एक लेख और एक पत्र, है ना। एक लेख और एक पत्र। नेक्स्ट 24 का। भारत को कैसे देश सेवकों की जरूरत है? भारत को कैसे देश सेवकों की जरूरत है ना। तो आप सभी जानते हैं कि भारत को कैसे देश सेवकों की जरूरत है, जो तन मन धन देश पर क्या कर दे, अर्पित कर दे। जो तन मन धन देश पर क्या कर दे, अर्पित कर दे, है ना। जो कि परिवार का झंझट में ना पड़े, है ना। जो कि पूरी तरह से अपने देश का सेवा में ही खुद को लगा दे, है ना, पूरे तन मन धन से, है ना। 24 का सी। चलो 25 का हम देखते हैं सभी। 25 में क्या लिखा है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है ना। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह है लेख एवं ऐतिहासिक क्या पत्र, जो कि एक प्रकार का लेख का विविधा है और एक ऐतिहासिक पत्र, है ना। इसमें दोनों का चर्चा है, तो इसीलिए 25 का क्या है? डी। 25 का डी। इसका केवल ए नहीं भूलेंगे, 25 का डी होगा। किस पाठ की उक्ति है केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है? किस पाठ की उक्ति है केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है? 2021 में ये क्वेश्चन पूछा, तो ये है एक लेख और एक पत्र, है ना। 26 का ए। 26 का ए। 27 का देखते हैं। भगत सिंह अपनी जेब में किसका चित्र रखते थे? भगत सिंह अपनी जेब में किसका चित्र रखते थे? तो ये रखते थे करतार सिंह सरावा का, है ना। करतार सिंह सरावा का, है ना। अपनी पॉकेट में क्या करते थे? चित्र रखते थे। 27 का सी। इससे आगे हम लोग देखेंगे 28 का। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये किससे? एक लेख और एक पत्र से। क्वेश्चन 2023 का, है ना। चलो इससे आगे हम लोग देखते हैं कितने नंबर का, तो हाँ 29 नंबर का। प्रताप के संपादक कौन थे? प्रताप के संपादक कौन थे? ये कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, है ना। चलो 29 का ए। 30 का देखते हैं। 30 का लिखा भगत सिंह के चाचा का नाम था। भगत सिंह के चाचा का नाम था, तो क्या था? अजित सिंह। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजित सिंह, है ना। 30 का भी। चलो इससे आगे हम सभी देखें। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ? विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो ये किसका लिखा हुआ है? आप सभी जानते हैं कि ये एक लेख और एक पत्र में इसका चर्चा हुआ है, चैप्टर में।
जो किसके द्वारा लिखा गया, भगत सिंह के द्वारा, है ना। 31 का सी, है ना, 31 का सी। चलो इससे आगे हम लोग चलेंगे, 32 का देखते हैं। 32 में लिखा है, भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है। भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है। तो जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए, जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए, ऐसी प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है। शिक्षा ऐसी भी होनी चाहिए जो राजनीति भी सिखाए, है ना, और देश की स्थितियों से भी परिचय कराए। तो इसीलिए इसका क्या होगा, एक की ये जो कौन सा नंबर का है, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए, ऐसी शिक्षा की जरूरत नहीं है ना। तो ए नंबर होगा। 33 का देखते हैं। तो 32 का ये आपने देखा, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, है ना। तो किसको पत्र लिखा था, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा। सुखदेव को पत्र लिखा था, है ना। 33 का है, सुखदेव को पत्र लिखा था। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा, सुखदेव को। 33 का ए, 33 का ए। 34 का आंसर भी देखिए, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। एक रचना का नाम है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, बोलता है ये किस लेखक की रचना है। तो किसकी रचना, भगत सिंह। किसकी रचना है, भगत सिंह की रचना है ना। चलो तो आपने देखा 34 का ए। तो 35 का हमसे भी देखेंगे, है ना। 35 का लिखा, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया। तो ये हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। 35 का सी, 35 का सी, 35 का जी, सी। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। तो आप सभी जानते हैं, स्वाधीनता सेनानी, है ना, या तो आप स्वतंत्रता सेनानी भी इसे बोला जा सकता है। 36 का क्या होगा, सी। 36 का क्या होगा, सी। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, स्वतंत्रता सेनानी या स्वाधीनता सेनानी। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, कलकत्ता से, है ना, या कोलकाता। ठीक है, तो क्या हो गया 37 का डी। नेक्स्ट लिखा, भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह प्रभावित थे, तो किससे प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स थे, है ना, कार्ल मार्क्स। ठीक है, भगत सिंह किससे प्रभावित थे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। 38 का बी। 39 का देखेंगे सभी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है ना। आप सभी जानते हैं कि ये किसका लेख है, भगत सिंह का, है ना। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं नास्तिक हूँ क्यों, यह किसका लेख है। तो भगत सिंह का लेख है ना। 39 का एक, क्योंकि ये चैप्टर भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, तो इसमें मैं नास्तिक क्यों नहीं हूँ, ये लेख तो भगत सिंह का है। बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जीवन किसकी कृति है ना। तो आप सभी जानते हैं कि बंदी जीवन किसकी कृति है। तो सचिंद्र नाथ सान्याल की, किसकी है, सचिंद्र नाथ सान्याल की कृति है ना। बंदी जीवन किसकी कृति है, सचिंद्र नाथ सान्याल की कृति है ना। तो इससे आगे हम लोग चलते हैं। 41 का लिखा है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। तो 23 मार्च 1931 में। हाँ, 41 का है। नेक्स्ट, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो कौन थे, भाई थे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, भाई थे, है ना। 42 का सी, गणेश सिंह शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। तो ये प्रताप, है ना। 43 का बी।
44 का, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 में, 8 अप्रैल 1929 में। 44 का भी, 44 का भी। 45 का देखते हैं। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहने का प्रयास करना चाहिए। किस पाठ में आया है ना? ऐसा लाइन किस पाठ में आया है? तो एक लेख और एक पत्र, जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी का। 45 का डी। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? तो ये कब हुआ? 1922 में। कब? 1922 में। सी नंबर 46 का सी। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? उन्हें विश्वास था मृत्युदंड का, है ना? मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी, इसे अंग्रेजी में डेथ पेनल्टी कहते हैं, है ना? कैपिटल पनिशमेंट भी बोल सकते हैं। 47 का सी। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग क्या है? स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग क्या है? तो स्वयं कष्टों को क्या करना? सहना। स्वयं कष्टों को क्या करना? सहना, है ना? इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है? स्वयं अध्ययन करना नहीं, स्वयं कष्टों को सहना। इसमें बहुत सारे बच्चे ये वाला मान देते हैं, जो कि गलत है। इसका बी नंबर होगा। 48 का बी। साम्यवाद का जन्मदाता कौन है? साम्यवाद का जन्मदाता कौन है? 49 का क्या हो गया? 49 का, हाँ बोले, 49 का आंसर क्या होगा? सी होगा, है ना? 49 का सी। साम्यवाद का जन्मदाता कौन है? तो मार्क्स, है ना? तो आपने देखा 49 का सी। तो ये चल रहा था।